नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को देखते हुए प्रदेश की बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के चुनाव टाल दिए गए हैं। बता दें कि 674 सरकारी समितियों के चुनाव 21 और 22 नवंबर की बजाय अब 16 और 17 दिसंबर को होंगे। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने कहा कि सरकार प्रदेश में चुनाव कराना ही नहीं चाहती। सरकार से कोई चुनाव नहीं हो पाएंगे। आप निकाय चुनाव की हालत देख लीजिए, 1 साल से ऊपर होने वाला है। निकाय के कार्यकाल को समाप्त हुए 4 दिसंबर को समाप्त हो गया था निकायों का कार्यकाल। 2 दिसंबर आने वाला है, इनसे चुनाव नहीं हो पा रहे। पंचायत चुनाव जो होने थे 20 नवंबर को, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है पंचायतों का, लेकिन ये कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल में चुनाव कराएंगे। छात्र संघ चुनाव 30 सितंबर तक होने थे, ये कह रहे हैं कि नहीं हो पाएंगे। अब जो है सहकारिता चुनाव जो अभी होने वाले थे इमीडिएटली, उसको भी इन्होंने नवंबर महीने के आखिर में या दिसंबर में डाल दिया है। तो अब कुल मिला के सिर्फ यही नतीजा निकलता है कि इस सरकार से कुछ नहीं हो सकता। मॉनसून के दौरान खराब हुई सड़कों को ठीक करने का काम शुरू किया गया है। पिछले दिनों मॉनसून के दौरान शहर की अंदर और नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे भी बुरी तरह प्रभावित हुए थे। उत्तराखंड में जैसे मॉनसून की विदाई हुई, उसके बाद नैनीताल डीएम ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर उनको खस्ताहाल पड़ी सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। जो मॉनसून के बाद एक पैच रिपेयर का अभियान संबंधित विभागों के माध्यम से चलाया जाता है, उसके लिए प्रारंभिक रूप से निर्देश दिए जा चुके हैं। जल्दी एक बैठक भी मेरे साथ सभी एजेंसीज की उनके टारगेट के संबंध में होनी है कि कितनी सड़कें, कितने किलोमीटर सड़कों को कितने समय में संबंधित विभाग रिपेयर करेगा। इसको हम युद्ध स्तर पर करवाएंगे और बिफोर एनी इनकन्वीनियंस विल ट्राई कि वो पूरा रिस्टोर हो पाए। और मुख्य जो सड़कें हैं हमारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, उनको प्रायोरिटी बेसिस पर विभाग के माध्यम से टेकअप करेंगे। उधर खटीमा में पूर्व सैनिक संगठन ने तहसील में प्रदर्शन किया है और दरअसल उनकी मांग है कि खटीमा तहसील क्षेत्र को जनजाति घोषित करने के साथ भूमि के खसरों में कब्जेदारों के कब्जे भरने के आदेश जारी किए जाने चाहिए। बता दें कि पूर्व सैनिक संगठन ने इसके लिए एसडीएम रविंद्र बिष्ट के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया है। खटीमा के आज मेरे पास ज्ञापन में आया तो उनका एक मसला है कि पूर्व सैनिक से जिन्होंने पैसे लेकर किसी थारू से जनजाति व्यक्ति से कुछ ज़मीन स्टाम्प पेपर के जरिए खरीदी हुई थी। आज वो थारू व्यक्ति इनको वहाँ पर फसल नहीं उगाने दे रहा है, उनको दूध बोध नहीं करने दे रहा है। तो ये मसला, क्योंकि देखिए 3 जून 1981 के बाद जो यूपी जेठालाल एक्ट में जो संशोधन हुआ, उसके बाद जो एसटी लैंड है उन्होंने एसटी लैंड को नहीं जा सकती है किसी भी तरीके से। तो वो एक मामला थोड़ा सा संवेदनशील है, क्योंकि अगर थारू नॉन थारू को बेचता वो ज़मीन सरकार में निहित हो जाती है। ऐसे कई मामले यहाँ पर थोड़ी संवेदनशीलता भी है इसमें, इसलिए हम इसका जांच करेंगे और जो थारू व्यक्ति उससे भी बात करके 2015 में ज़मीन खरीदी थी। 2015 से लेकर के 2022 तक वो बंदा जो है इसने कभी भी इस ज़मीन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, नहीं कहीं पर बोला गया। जैसे ही 2022 में चुनाव हुए, चुनाव के बाद जो है उसने यहाँ पर इनको परेशान करना शुरू किया। लेकिन हमने कई बार जो है उसको समझाने की कोशिश की और माननीय विधायक गोपाल सिंह राणा जी के पास भी गए थे कि उन्होंने बोला कि बीच का रास्ता निकालो। अरे बीच का रास्ता क्यों निकाले, हम किस चीज़ के निकाले हैं? क्योंकि हमने तो ये खुद ज़मीन खरीदी हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डूंडा में सफाई कर्मी के न होने से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई कर्मी हमेशा से ही नशे में धुत रहता है। हमने कई बार इसे लेकर शिकायत की, परंतु इसके मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी, मेरे द्वारा जो है यहाँ पर कई बार जो है उसको सिद्धार्थ जो सफाई नायक है उसके द्वारा मौखिक को लिखित रूप से समझाया गया कि भाई यहाँ पे सफाई का जो है अच्छा नहीं है, यहाँ पर काम है ना आपका, और यहाँ पे कूड़े का अंबार लगा रहता है। आप जो है इसको बार बार सफाई करिए। और स्टाफ वाले भी बार बार बताते थे कि यहाँ पे जो है सफाई नहीं हो रही है। तो उसको कई बार मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से उसको समझाया, लेकिन जो है बार बार समझाने के बाद भी वो कभी फ़ोन नहीं उठाता है और कभी जो है फ़ोन बंद करके चले जाता है।
तो ये मैंने जो है लिखित रूप से जो है सीएम साहब को भी मैंने जो है मेरे द्वारा पत्र दिया गया और जो है इस बार भी जो है वो दिवाली के बाद से यहाँ पे अनुपस्थित चल रहा है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर धामी सरकार लगातार प्रयासरत है, जिसके लिए 10 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि नेशनल गेम्स के लिए गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग कमेटी का गठन होना है, ताकि राष्ट्रीय खेलों के स्थानों में कोई बदलाव अगर करने हैं तो वो उनके जरिए ही हों। साथ ही उन्होंने कहा कि खेलों के लिए कैंप अपनी जगह पर ही काम करेंगे। देखिए, नेशनल गेम को लेकर मैं समझती हूँ कि किसी भी प्रकार का आप लोगों को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। एजीएम की बैठकें हमेशा आगे पीछे होती रहती हैं। अभी 10 तारीख को प्रस्तावित है। निश्चित रूप से इस एजीएम की बैठक हमारे लिए इस बात से महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ पे जीटीसीसी का गठन होना है, जिसकी इंतजारी में हम लोग हैं कि जल्दी से जल्दी जो है गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग टीम गठित हो जाए, ताकि हमारे जितने भी हमारे गेम के स्थल बने हुए हैं वो उनके मानकों के अनुरूप जो है उसमें समय रहते हुए जो सुधार उनको लगता है तो वो किया जा सके, या जो संबंधित गेम जिस गेम के लिए प्रस्तावित है वो वहां पे सुनिश्चित हो, वो उन्हीं के स्टैम्प के साथ वो सुनिश्चित होगा। तो हमारे को सिर्फ इतनी ही उस औपचारिकता की आवश्यकता है। उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय पैदा हो चुका है। बता दें कि निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो मिल गई थी, लेकिन निकायों में ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर मोहर नहीं लग पाई। लिहाजा आरक्षण का फॉर्मूला लागू न होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी नहीं कर पाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती, डर रही है, इसलिए तारीख पर तारीख दे रही है। देखिए, असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, इसीलिए बार बार तारीख पे तारीख दे रही है। इतना लंबा समय हो गया है। आप मतलब जो 73वां और 74वां संशोधन संविधान का है उसका आप खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। व्यवस्था ही नहीं है ऐसी, कोई ऐसे हालात राज्य के अंदर क्या है कि आप चुनाव ही नहीं करवा पा रहे हैं। असल में सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करवा रही है, और मैं समझता हूं कि अभी भी हाई कोर्ट में सरकार कुछ भी कहे, सरकार ने तो 3 बार अलग अलग तारीख हाई कोर्ट में दे दी, एफिडेविट दे दिया, कह दिया साहब हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आज भी सरकार कह रही है हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि तैयारियां पूरी नहीं है। सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। मुझको नहीं लगता कि दिसंबर में सरकार निकाय के चुनाव कराएगी, ये और आगे टालेगी जब तक ये पूरी तरह से मुतमईन ना हो जाए कि हम जीत रहे हैं। वहीं उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी है। इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अनुकृति गुसाई हमारी कार्यकर्ता है। इसके अलावा और भी कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। जी हमारी कार्यकर्ता है और वो भी कैंडिडेट के साथ घूम रही हैं। कुलदीप जी जो हमारे पूर्व में वहां लड़े थे वो भी वहां चुनाव प्रचार में लग गए। हमारे 2 और कार्यकर्ता जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे उनको भी हमने काम में लगाया। मैं कह रहा हूँ लगभग अभी तक के सर्वाधिक मतों से जीतने वाली विधानसभा केदारनाथ में इस बार इलेक्शन में होगी। केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। शिव भक्तों की मौजूदगी में केदारनाथ के कपाट बंद किए गए। इस साल केदारनाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। वहीं इस यात्रा के सफल संचालन पर तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री का भी आभार जताया। देखिए इस रिपोर्ट। भैया दूज के पावन अवसर पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। कपाट बंद होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा कर आशीर्वाद लिया। वहीं कपाट बंद होने के बाद सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति शीतकालीन गति स्थल
श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। वहीं केदारनाथ के कपाट बंद होने के अवसर पर तीर्थ पुरोहित समाज सहित स्थानीय व्यापारियों ने सफल और सुगम यात्रा संचालन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष आभार व्यक्त किया। आज देखिए 2024 की यात्रा संपन्न हुई है, जिसमें कि आज कपाट मंगल हुए हैं। मैं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और चारों धाम की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी बड़ी यात्रा और इतने संकट, जबकि एक बार जो है यहाँ पर आपदा आई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है युद्ध स्थल पर यहाँ पर कार्य किया और आज हम जितने भी स्थानीय लोग हैं, भगवान की असीम कृपा से श्री केदारनाथ धाम में लगभग 16 लाख और 20 लाख के बीच जो है यात्रियों ने दर्शन किए। तो मैं समस्त केदारवासियों की ओर से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूँ। इस वर्ष की जो यात्रा इस दिव्य धाम में चली, भगवान श्री केदारेश्वर के श्री चरणों में 16 लाख शिव भक्तों ने इस दिव्य स्थान पे आकर के भगवान के श्री चरणों का दर्शन किया और अपने जीवन को सुखमय बनाया। भगवान के अनन्य पुण्यों को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया। इस दिव्य यात्रा में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, इस उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने और केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित समाज, माननीय तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष जी ने, सभी विभागों ने, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सभी कर्मचारियों ने तन्मयता से इस दिव्य धाम की इस दिव्य यात्रा को संपन्न करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। इस केदार भूमि में रहने वाले हैं सभी, उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं और भगवान श्री केदारनाथ जी सभी लोगों का कल्याण करें, उनको सद्बुद्धि दें और निरंतर सारे जीवों के ऊपर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे और सबके अंदर अनन्य शिव भक्ति का जो प्रादुर्भाव है, जो शिव भक्ति है, वो हमेशा सदैव रहे। जय श्री केदार। और इस साल की यात्रा बहुत अच्छी रही। बीच में बरसात के समय जरूर 1 महीने यात्रा बाधित रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण, लेकिन फिर भी जो यात्रा रही बहुत अच्छी रही। सबका सहयोग इसमें मिला। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, श्री केदार सभा तीर्थ पुरोहित समाज, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, लोकल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय लोगों द्वारा जो यात्रा रही, यात्रियों को सुविधा मिली। सभी ने दर्शन का लाभ लिया और मैं भगवान श्री केदारनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग खुशी रहे, यश मिले और भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे। और अगली बार भी जो यात्रा है, सबसे इसी सहयोग की अपेक्षा श्री केदार सभा से, केदार सभा अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे करता हूँ। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बार यात्रा में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा लोग शामिल हुए। अगली बार यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। देखिए, पिछले वर्ष और इस वर्ष की तुलना में यात्रा का समय भी थोड़ा कम रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ पिछली बार का रिकॉर्ड भी टूटा है और हर वर्ष यात्रा बढ़ रही है। हर बार नए अनुभव आते हैं। अगली यात्रा के लिए हम कौन कौन सी चीजें और जुटा सकते हैं, उसके लिए सरकार ने प्रयास किया है। अभी यात्रा संबंधी उसके कार्यक्रमों की दृष्टि से, यात्रा व्यवस्था की दृष्टि से सरकार ने एक नई पहल प्रारंभ की है। उस पहल का जैसे भी संविधान में आएगा वो भविष्य में आपको बताएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट पूरी विधि विधान के साथ बंद हो चुके हैं। इस साल लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित की ओर से सफल और सुगम यात्रा संचालन के लिए सीएम धामी का आभार जताया गया। अब उम्मीद है कि अगले साल भी केदारनाथ धाम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग केदारनाथ पहुंचेंगे। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर ने कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान कार्यालय में मात्र एक ही कर्मचारी प्रदीप कुमार पर्यवेक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि अधिकारी सहित 19 कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जिसके बाद अनुपस्थित कर्मचारियों की वेतन रोकने के लिए एसडीएम ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी है। वर्गों से व्यवस्था को लेकर, सफाई को लेकर और जो हमारी रिसीट्स दी जाती हैं ट्रेडिंग में, उनको लेकर कुछ इश्यूज थे। तो हमारी टीम ने आज निरीक्षण किया है। उसकी रिपोर्ट और फाइंडिंग्स जैसे भी आएंगी तो तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सेकेंडली, वहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन की भी आवश्यकता है। तो हमारे पास मंडी में पर्याप्त फंड्स उपलब्ध रहते हैं, तो व्यापारियों के दृष्टिगत और जो किसान दूर दराज से अपने प्रोड्यूस को यहाँ पर सेल ऑफ करने आते हैं, वो अपना काफी समय यहाँ पे व्यतीत करते हैं, तो उनके लिए भी सुविधाओं को सुगम करना मंडी का दायित्व है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन को लेकर फेरबदल करने जा रहा है। राज्य में अब टीचर्स के वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में बदलाव की तैयारी है, जिसको लेकर शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी तक जो हमारे शिक्षक हैं उनके कार्यों का जो मूल्यांकन किया जाता है उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के आधार पर किया जाता था, तो उसमें अभी हमने कुछ नए बिंदु समाहित किए हैं। अब उस मूल्यांकन का आधार जो है उनका रिजल्ट होगा, यानी जैसा परीक्षा फल आता है जो स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स का है या अन्य परीक्षाओं का है वो, और साथ में इसमें उपस्थिति के भी कुछ मानक रखे गए हैं। तो जो उनका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी जाएगी टीचर्स की, उसमें मेन आधार जो है उनका परीक्षा फल और उनका परफॉर्मेंस ही होगा। राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने दून वासियों की समस्याओं को सुनने के बाद जनता दरबार लगाया। इस बीच जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा, इस बार 25 शिकायतें मिली हैं। जमीन के विवाद और कोर्ट में लंबित मामले शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जिसमें लोगों की शिकायतों को डिजिटल माध्यम से अपलोड किया जाएगा, जिससे यह पता रहेगा कि कौन सी तारीख में किस शिकायत के निवारण की जिम्मेदारी दी गई थी। 25 लगभग कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी, जिसमें लैंड डिस्प्यूट्स और पेंडिंग कोर्ट मैटर्स और हमारी जो जनरल सिटीजन सर्विसेज हैं उनके एक्सेस के रिगार्डिंग थी। सो उसमें सभी अधिकारियों की उपस्थिति में जो मौके पर ही निवारण कर सकते थे उनका किया गया है, और जो त्वरित जांच कमेटी बनाकर टाइम बाउंड तरीके से उनको निष्पादित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। कुछ में जो पिछला संदर्भ है और जो रिकॉर्ड्स हैं वो चेक करने पड़ते हैं, तो उसमें भी एक निश्चित समय अवधि के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर मसूरी में गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। दरअसल मसूरी में पिक्चर पैलेस चौक के पास लंबे समय से सीवेज लाइन की समस्या बनी हुई थी, जिसको ठीक करने को लेकर जिलाधिकारी देहरादून के निर्देश के बाद गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों की ओर से नई सीवेज लाइन बिछाई गई, जिसके बाद इसे मिट्टी डालकर भर दिया गया। वहीं सुबह के वक्त इस सड़क पर चलने वाले लोगों को गीली मिट्टी और गड्ढा होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।